नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। आज हम बात कर रहे हैं कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से जुड़े प्रश्नों की, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से जुड़े हुए विषय पर चर्चा की थी। तो उसी विषय से जो संबंधित हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ होंगे। आप जुड़े रहें अंत तक और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके सामने अब बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देखिए। पहला प्रश्न, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग किसका अंग है? ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए, हम सब के लिए। तो हमें जो कक्षा के अनुसार जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार हमें पता होना चाहिए ये किसके अंग है। उत्तर हो गया हमारा भाषा के अंग है। दूसरा प्रश्न, किसी भाषा में एक ही बात को कहने के अनेक तरीके होते हैं, इनमें से किसी एक तरीके का चयन कहलाता है। तो उत्तर हमारे पास, मैंने पिछली क्लास में भी आपके साथ कहा कि वाक्य को ही वो कोड कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा हमारा कोड। तीसरा प्रश्न, कोड के प्रकार है, यानी कि कोड के प्रकार जब हम क्लास में चर्चा कर रहे थे तो हमने बात की थी कोड के दो प्रकार हैं, व्यापक और संकुचित कोड। तो यहां दे रखा है व्यापक कोड, संकुचित कोड, एक और दो दोनों, चौथे में कह रहा कोई नहीं, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, एक और दो दोनों। चौथा प्रश्न, सूक्ष्म विचारों को व्यक्त कर सकने की क्षमता और तर्क शक्ति होती है व्यापक कोड में, संकुचित कोड में, कोड आधात्री में। तो आपके पास व्यापक कोड में वो कह रहा है व्यक्त कर सकने की क्षमता होती है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, डैश का प्रयोग करने वालों की भाषा सरल होती है, इसकी शैली वर्णनात्मक होती है। तो वहां आप लगा सकते हो आंसर इसका संकुचित कोड में, क्योंकि हमने ये सारी बात की थी आगे जब हम बात कर रहे थे हमने। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोड क्या है? कोड क्या है वो आपसे पूछ रहा है। कोड क्या है? तो कोड क्या है? किसी स्थिति को प्रकट करने वाला, अनेक भाषिक विकल्पों में से एक, बोलने का अर्थ, उद्देश्य, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, ये आंसर हमारे पास चला जाएगा। आप लगा सकते हो ये सभी। और अब आपसे प्रश्न 7 कर रहा है, किसी स्थिति में प्रयुक्त हो सकने वाले वाक्यों का समूह क्या, वाक्यों का समूह या समुच्चय कहा जाएगा? कोड, कोड आधात्री, व्यापक कोड या कोड मिश्रण? तो कोड आधात्री यहां पर हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने बात की थी वाक्य को कहते हैं कोड, क्योंकि किसी भी भाषा में जब हम बात करते हैं तो उसके वाक्य को कहते हैं हम कोड। और जो बहुत सारे एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके जो निकलते हैं वो बहुत सारे संबंधित होते हैं, उसको हम आधात्री बोलते हैं। तो वो भी आपके सामने है। 8वां प्रश्न, भाषा की डैश जितनी व्यापक होगी वह भाषा उतनी ही समृद्ध कही जाएगी, आपसे प्रश्न कर रहा है 8वां। तो आप कह रहा है कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, कोडिंग या कोड आधात्री। यही बात अभी मैंने जो बात कही थी वो उसका उत्तर आंसर कोड आधात्री, क्योंकि पिछली क्लास में हमने एक लंबी चर्चा की थी कोड मिक्सिंग पर, कोड स्विचिंग पर, कोड आधात्री पर। तो आंसर आपका कोड आधात्री हो गया। जब एक भाषा के कोड में दूसरी भाषा की इकाइयों का प्रयोग होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास उत्तर होना चाहिए, क्योंकि किसी भाषा में कोई अन्य भाषी शब्द आ जाता है वो इकाई के रूप में हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोड मिक्सिंग। तो आंसर हो गया कोड मिक्सिंग। 10वां प्रश्न, विद्यालय में एडमिशन होने शुरू हो गए हैं, वाक्य में कोड की दृष्टि से इकाई है। तो वहां वो कह रहा है विद्यालय, एडमिशन, हो गए, ये सभी। तो यहां पर एक ही वर्ड हमें अलग से दिखाई दे रहा है जो अंग्रेजी का आया, यानी कि एक इकाई के रूप में वो कह रहा है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि एडमिशन। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा अभी। 11वां प्रश्न आपको दिख रहा है, जिस भाषा के जिस भाषा के कोड में दूसरी भाषा की इकाइयों का मिश्रण होता है उसकी व्याकरणिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कोई इकाई आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कोड मिक्सिंग ही कहेंगे, उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1।
फिर दूसरा 12वां प्रश्न कह रहा है कोड मिक्सिंग अभिव्यक्ति की आवश्यकता का परिणाम है, यह विचार है, सत्य असत्य आपके सामने है, सत्य है असत्य है गलत है कोई नहीं। तो यह परिणाम, यह जो है आंसर हो जाएगा इसका सत्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा 13वां प्रश्न, कोड मिक्सिंग में वक्ता और श्रोता को मिक्सिंग होने वाली इकाइयों का ज्ञान होना आवश्यक है, यह कह रहा है आपसे सत्य असत्य सत्य कभी कभी सत्य कोई नहीं। 13वां प्रश्न है, आप उत्तर लगा सकते हो सत्य, क्योंकि दोनों को ही पता होना चाहिए, यदि उसको पता नहीं है तो कैसे वो बात को बता पाएगा। 14वां प्रश्न, एक से अधिक भाषा जानने वाले व्यक्ति के भाषिक व्यवहार में सहज होता है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होता है, तो उसके अंदर वो कह रहा है कोड मिक्सिंग, कहता है कि कोड मिक्सिंग होता है, आंसर हो गया आपका 2। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कोड मिक्सिंग पहली भाषा के नियमों के अंतर्गत होता है, यह कथन है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो पूर्णतः सत्य असत्य कभी कभी सत्य या कोई नहीं, तो आप आंसर लगाइए पूर्णतः सत्य, यानी कि आंसर हो गया 1। 16वां प्रश्न, दो भिन्न भाषाओं की व्याकरणिक व्यवस्थाओं का मिश्रण है, दो भिन्न भाषाओं की व्याकरणिक व्यवस्था का मिश्रण है, कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग कोड आधात्री कोई नहीं, तो आपकी समझ में आना चाहिए क्योंकि कोड स्विचिंग यहां पर आंसर होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कोड मिक्सिंग में भाषा के अंदर किसी इकाई का आना होता है और कोड स्विचिंग में यानी कि दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, दोनों भाषाओं के वाक्य हमारे अंदर आ जाते हैं और हम बोल देते हैं उसको जल्दी में। 7वां प्रश्न, आई एम फाइन तुम अपने बारे में बताओ, उदाहरण है कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग कोड या कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा, आप आंसर दे सकते हो इसका कोड स्विचिंग, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पहली व्याकरणिक व्यवस्था अंग्रेजी की, दूसरी व्याकरणिक व्यवस्था हिंदी की, और दोनों में आप जो बात कह रहा है दोनों बातें ही सत्य हैं, दोनों ही बातें हमारी समझ में आ रही हैं, तो यहां पर कोड स्विचिंग। 18वां प्रश्न हमें दिखाई दे रहा होगा यहां पर 18, और ये 18वां प्रश्न ये आपसे प्रश्न कर रहा है और इसमें कह रहा है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग होते हैं बहुभाषी समाज में, एक भाषी समाज में, राजभाषा के संदर्भ में, इन सभी में, तो आंसर हमारा हो जाएगा बहुभाषी समाज के अंदर होता है कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग जो होता है वो हमारा हो जाएगा बहुभाषी समाज में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 1। चल जा भैया, ये आपके हमारे साथ बदमाशी कर रहा अभी। 19वां प्रश्न कह रहा है वक्ता एक भाषा के कोड में बोलता बोलता दूसरी भाषा के कोड में बोलने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग कोड आधात्री कोई नहीं, तो यह भी हमें पता होना चाहिए कोड स्विचिंग होगा, इसका आंसर होगा कोड स्विचिंग, यानी कि 18 का आंसर हम क्या लगाएंगे बहुभाषी समाज में, और 19 का लगा देंगे हम कोड स्विचिंग लगा देंगे हम 19 का आंसर 2 हो जाएगा, कोड स्विचिंग हो जाएगा। 20 कोड स्विचिंग में वक्ता को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, यह कथन है, असत्य सत्य पूर्णतः गलत कोई नहीं, तो 20वें प्रश्न यानी कि कोड स्विचिंग में वक्ता को दोनों भाषाओं का, हाँ जी, तो पूर्णतः सत्य है। फिर आपसे कह रहा है कोड स्विचिंग का अर्थ एक भाषा कोड से दूसरी भाषा के कोड में डैश से है, मिक्सिंग सहज अंतरण, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा अंतरण, तो यहां आंसर हो गया 3। आशा है कि आपको कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से जुड़ा जो हमारा विषय रखा था हमने वो समझ आया होगा, उससे जुड़े हमने 20-21 जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने रखे, और आशा है कि आपको समझ भी आएगा कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से जुड़े प्रश्न पहली बार आप देख रहे होंगे, पहली बार ये प्रश्न आपके सामने है, तो आपको आशा है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के बीच हमारे इस चैनल पर चर्चा करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।